आप सभी को देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए स्पेशल क्लास है। सामान्य प्रबंधन और कंप्यूटर के कंबाइन रूप से वो क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया है हमने, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय में है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक देखना है, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों पे है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी संगठन के पास कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं कम होती हैं। तो कोई संगठन है जिसके पास कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं कम होती हैं, संगठन है कौन सा, तो ये बताना है। तो उच्च लेनदार वाला जो संगठन है उसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं क्या हैं, कम होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पूंजी संरचना मिश्रण में शून्य ऋण घटक होते हैं। तो शून्य ऋण घटक वाली संरचना मिश्रण आपको बताना है। तो ये आपकी हो जाएगी क्षैतिज पूंजी संरचना। ठीक है, क्षैतिज यानी कि जो आपकी संरचना एकदम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे रहे। ठीक। नेक्स्ट है, यह एक कर्मचारी की योग्यता में सुधार करने में मदद करता है। तो कर्मचारी की योग्यता में सुधार करने में मदद कौन करेगा, तो प्रशिक्षण करेगा। प्रशिक्षण दोगे तो सुधार योग्यता सुधरेगी। अगला है, उपभोक्ता संरक्षण किस कारण से महत्वपूर्ण है। तो उपभोक्ता संरक्षण जो है ना आपका, इन सभी कारण से कि उपभोक्ता की अज्ञानता, असंगठित उपभोक्ताओं का व्यापक शोषण, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता कौन है, जो भी किसी भी सामान का उपभोग करें, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन औपचारिक संगठन की हानि है। तो औपचारिक संगठन की हानि क्या है, ये आपको बताना है। तो पक्षपात की कमी होती है औपचारिक संगठन में, ये इसकी हानि है। ठीक है, औपचारिक संगठन ऐसा संगठन है जो पद सोपान प्रक्रिया यानी कि फॉर्मल जो आपका संगठन होता है उससे बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नेतृत्व की भावना, स्पिरिट डी कॉर्स का सिद्धांत का सकारात्मक बिंदु है। तो नेतृत्व की भावना का सकारात्मक बिंदु जो है आपका, वो आपका हो जाएगा कर्मचारियों का ऊंचा मनोबल। कर्मचारियों का ऊंचा मनोबल ही सकारात्मक बिंदु है नेतृत्व की भावना का, लीडरशिप का। अगला है, किसी भी सरकारी कंपनी की प्रदत्त पूंजी में केंद्र सरकार का हिस्सा न्यूनतम होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि 51% जो है ना सरकारी कंपनी की प्रदत्त पूंजी में केंद्र सरकार का हिस्सा न्यूनतम 51% होता है। ठीक है, अगर सरकारी कंपनी है तो केंद्र सरकार उसमें अपना आधे से ज़्यादा शेयर रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है। तो गैर वित्तीय प्रोत्साहन इसमें से नहीं है, जो वो है अधिलाभ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बाजार में नए निर्गमों को प्रवाहित करने का तरीका है। तो प्राथमिक बाजार जो है उसमें नए निर्गमों को अगर प्रवाहित करना है ना, तो उपरोक्त सभी इसके तरीके हो जाएंगे। यानी प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जो आईपीओ जिसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना आईपीओ लाती हैं, बिक्री के लिए प्रस्ताव और निजी तौर पर शेयर आवंटन, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधकीय नियंत्रण की पारंपरिक तकनीक है। तो परंपरागत जो चली आ रही है मैनेजमेंट नियंत्रण की, कंट्रोलिंग की तकनीक, वो कौन सी है। तो इसमें से उपरोक्त सभी, यानी कि व्यक्तिगत अवलोकन, लाभ अलाभ विश्लेषण और बजट नियंत्रण, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी पारंपरिक तकनीकें हैं कंट्रोल के लिए, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया के लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो समस्या जो संचार प्रक्रिया को पैदा कर सकते हैं, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तकनीकी शब्द जाल, अघोषित धारणाएं, दोषपूर्ण अनुवाद और खराब व्यक्ति, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राप्त खाते का मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसमें नगद 48,000 रुपये, खाते में देय 33,000, कार्यालय उपकरण 21,000 रुपये, मालिक इक्विटी 77,000 है। तो आपको बताना है क्या है, प्राप्य खाते का मूल्य ज्ञात करना है। तो प्राप्य खाते का ये जो मूल्य हो जाएगा ना, वो हो जाएगा लगभग 41,000 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रकार से अनुपात का विश्लेषण प्रबंधन में मदद करता है। तो अनुपात का जो विश्लेषण है ना, प्रबंधन में मदद करेगा। योजना यानी प्लानिंग, और आपका जो कंट्रोलिंग है और समन्वय है, इन सब, यानी इनमें से सभी जो है ना, ये सभी प्रकार के विश्लेषण आपकी प्रबंधन में बहुत मदद करेंगे। तो यानी कि इसमें से उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि बजटन विधि जिसके अंतर्गत बजट को नए सिरे से तैयार किया जाता है उसे कहते हैं। तो बजट की ऐसी विधि जिसके बजट को नए सिरे से तैयार करेंगे उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलते हैं शून्य आधारित बजटन, यानी जीरो बेस्ड बजटिंग, नए सिरे से फिर तैयार करने वाले बजट को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण में उत्पाद की विशेषता नहीं है। तो विपणन मिश्रण में जो उत्पाद की विशेषता नहीं है वो आपकी अमूर्तता नहीं है, है ना। बाकी उत्पाद की विशेषताएं हैं, संबंधी विशेषताएं, ग्राहक संतुष्ट, अमूर्त गुण। ठीक है। नेक्स्ट है,
डॉट डॉट एक संबंधपरक डेटाबेस में डेटा पहुंचने, संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक साधारण क्वेरी लैंग्वेज है। तो इसमें से जो डेटा को पहुंचने, संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए साधारण यानी सिंपल क्वेरी लैंग्वेज जो है ना, वो आपकी हो जाएगी SQL। ठीक है। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का पैकेज का घटक नहीं है? तो MS ऑफिस 2019 का जो घटक नहीं है पैकेज का, वो बताना है। तो इसमें से की नोट कोई भी MS ऑफिस पैकेज का घटक नहीं है, बाकी वन नोट, आउटलुक और एक्सेल हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, आकृति यानी छवि के अवांछित भाग को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि ना चाहा हुआ कोई फोटो का अगर भाग हटाना है एडिट करके तो क्या कहलाएगी? तो उस चीज़ को अपन क्रॉपिंग बोलते हैं। सब ने मोबाइल पे कोई ना कोई फ़ोटो क्रॉप किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिए जाने वाला एक अनूठा नाम होता है डोमेन नाम। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सी किसी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन? देखो, कोई भी सरकारी यानी गवर्नमेंट वेबसाइट होगी ना तो .gov होगा। क्या होगा? .gov। .gov किसका होता है? गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन नेम। .com कमर्शियल वेबसाइट, .net नेटवर्क और मिलिट्री के लिए .mil। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2007 में निम्न में से किस मेनू टैब के अंतर्गत पेज सेटअप विकल्प आता है? तो MS वर्ड 2007 में जो पेज सेटअप विकल्प आता है ना, वो पेज लेआउट के अंदर आता है, पेज लेआउट मेनू के अंदर। अगला है MS PPT यानी पावर पॉइंट जो होता है में आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू किसके द्वारा देख सकते हैं? तो शॉर्टकट मेनू जो है ना, स्लाइड शो के दौरान अगर आपको पावर पॉइंट में देखना है तो करंट साइट पर राइट क्लिक करके आप देख सकते हो। करंट साइट जो चल रही है उस पर राइट क्लिक करके देख सकते हो माउस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो IP एड्रेस को डोमेन नेम में जो परिवर्तित करता है उसे बोलते हैं DNS। ठीक है, यानी डोमेन नेम सर्विस। ठीक। अगला है, वेबसाइटों के संदर्भ में SOAP यानी सोप, SOAP का अर्थ क्या है? तो SOAP का फुल फॉर्म पूछा है वेबसाइट के संदर्भ में। तो SOAP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल SOAP का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला देखेंगे, संचार में दोनों कंप्यूटरों एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से एक कनेक्शन स्थापित करके शुरू करते हैं जिसे हैंडशेक कहा जाता है। तो ये है क्या? तो देखो, स्वचालित प्रक्रिया जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं वो TCP यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके द्वारा होते हैं जिसे हैंडशेक कहते हैं। अगला है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है? तो एप्लेट बताना है क्या है कंप्यूटिंग के संदर्भ में। तो एप्लेट क्या है? एक जावा एप्लीकेशन है एप्लेट, याद रखना है। नेक्स्ट है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम्स में भिन्न दर्शन करने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का यूज़ करेंगे? सम कॉलम्स की जो फॉर्मेटिंग है उसको अगर सब्जेक्ट कॉलम में दर्शाना है ना तो MS वर्ड में कौन सा विकल्प है? तो उसके लिए MS वर्ड में बैंडेड कॉलम है। क्या है? बैंडेड कॉलम। इस विकल्प का यूज करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है वो बताना है। तो प्रिंटर एक क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट। नेक्स्ट है, परस्पर संबंधित फाइलों का एक संग्रह और प्रोग्राम का एक समूह जो उपयोगकर्ताओं को इन फाइलों तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है? तो फाइलों तक पहुंचना और उसको एडिट करने की जो अनुमति देता है वो आपका DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा विकल्प सही तरीके से परिभाषित करेगा? तो इसमें से अगर मैं बात करूं कि यह प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर में काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम चलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की सही परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या कहा जाता था? 1842 में एनालिटिकल कंप्यूटर बनाया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। और उसे भी पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर कहा गया है, जिसे आप विश्लेषणात्मक इंजन भी कह सकते हैं, यानी डिफरेंशियल इंजन जो बनाया था, एनालिटिकल इंजन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो प्राधिकार के लिए क्या सही नहीं है आपसे ये पूछा है, प्रबंधन का क्वेश्चन है। तो यह औपचारिक और अनौपचारिक संगठन दोनों आधार के रूप में कार्य करता है, ये सही बात नहीं है प्राधिकार के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठनात्मक परिवेश की विशेषता है? तो संगठन की जो परिवेश है उसकी विशेषता इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से कि वहाँ एक समग्र रूप में विचार होता है
जो कि भौतिक अभिन्यास और सहभागियों के मेल जोल करने के तरीकों को संप्रेषित करता है, ये परिवेश की विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि प्रत्यायोजन की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो प्रत्यायोजन की जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो सही क्रम होगा DBEAC, यानी DBEAC, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को अगर देखोगे सबसे पहले डी आएगा। डी यानी कि प्रत्याशित परिणामों के आलोक में निर्धारण करोगे, परिभाषित करोगे और प्राधिकार को सबसे पहले लाओगे। फिर उसके बाद आपको किए जाने वाले कार्य को ध्यान में रख के व्यक्ति का चयन करोगे, यानी बी आएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद अगला काम करोगे संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशंस वगैरह जो है उसकी व्यवस्था करोगे, तो यानी ई आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा नियंत्रण वाली चीज़, यानी कि ए करोगे। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करोगे आप, सफलतापूर्वक प्राधिकार को सम्मान दोगे। तो ये क्रम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इक्विटी पर ट्रेनिंग का अर्थ क्या है। तो इक्विटी क्या है पहले ये समझ लो। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक डेप्थ और एक इक्विटी। मान लो अगर आप किसी के पास जाते हो अपनी कंपनी में फाइनेंस कराने के लिए कि आपकी कंपनी में वो हिस्सेदारी ले, तो अगर कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में आपको पैसा केवल इसलिए दे रहा है क्योंकि कुछ परसेंट हिस्सेदारी लेके, तो लाभ हानि दोनों में वो शामिल होगा, उसको इक्विटी बोलते हैं। लेकिन डेप्थ क्या हो जाता है, किसी से अगर आप लोन ले रहे हो, उसको उससे मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी लॉस में जाए प्रॉफिट में जाए, बस वो अपना लोन और ब्याज लेगा, तो डेप्थ है। जबकि इक्विटी में क्या होता है, पैसा मिलता है बिना लोन के तौर पे, है ना। तो इसमें से पूछा है कि इक्विटी पर ट्रेडिंग का अर्थ क्या है। तो इक्विटी पर जो ट्रेडिंग का अर्थ होता है ना, वो आपका हो जाएगा इक्विटी शेयर पूंजी के साथ दीर्घावधि निश्चित ब्याज वाले ऋण की और वरीयता शेयर पूंजी का उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक कार्यालय का कार्य नहीं है। तो व्यापारिक कार्यालय का जो इसमें से कार्य नहीं है वो आपका निर्णय व्यापारिक कार्यालय नहीं लेता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मूल वस्तुओं की निम्न गुणवत्ता वाली नकल है। तो मूल वस्तुओं की जो निम्न गुणवत्ता की नकल है ना, वो नकली उत्पाद है। क्या है, नकली उत्पाद निम्न गुणवत्ता के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो, तो प्रवर्तक कैसा व्यक्ति है, तो प्रवर्तक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के समामेलन में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट है संगठन में व्यवहार आपसी धारणाओं और मूल्यों का सम्मान पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है, क्या कहलाता है। संगठन में जो भी आपसी धारणा, मूल्य और उसका जो पैटर्न है ना, जो सबके द्वारा माना जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं संगठन की संस्कृति, जिसे सब फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका सूची वाला क्वेश्चन है। दो सूची दी है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ है। तो सूची और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। तो पहले वाले का अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने क्या सिद्धांत क्या बताया था, तो मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही के बारे में बताया था। तो मैक्स वेबर क्या राइट हो जाएगा, आदर्श नौकरशाही। लेकिन डगलस मैक्स ग्रेगर ने क्या बताया था, तो डगलस मैक्स ग्रेगर ने ना सिद्धांत दिया था एक्स और वाई। एक्स और वाई का सिद्धांत किसने दिया था, डगलस मैक्स ग्रेगर ने। अब रेंसिस लिकर्ड, ऑप्शन नंबर 3 जो है सी, लेंसिस लिकर्ड ने क्या किया था, तो इनने 4 प्रणाली प्रबंधन बताया था लेंसिस लिकर्ड ने। लास्ट देखता हूँ ब्लैक एंड माउंटन। तो ब्लैक एंड माउंटन ने क्या किया था, तो प्रबंधकीय ग्रिड का आपका मॉडल बताया था। तो चारों चीज़ें आप रिवाइज करके देख लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर टुकड़ा दर प्रणाली की तकनीक टेलर द्वारा डॉट डॉट क्रम में विकसित की गई। तो ये जो प्रणाली है ना, टेलर द्वारा किस क्रम में विकसित की गई है, तो ये सभी क्रम में, कुशल अकुशल श्रमिकों के बीच भेदभाव, कुशल कार्यकर्ता को पुरस्कृत, अकुशल कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था MP पटवारी के लिए स्पेशल वीडियो, सामान्य प्रबंधन और कंप्यूटर का कंबाइन रूप से। आई होप एग्जाम में जिनका भी है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।